नमस्कार दोस्तों। इस बार जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता रहने वाली है। आपका मन में एक और सवाल होगा कि डीएलएड करें, बीटीसी करें या बीएड करें। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो अभी आप लोग डीएलएड भी कर सकते हैं, अगर आपका मन होगा तो आप बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या यूपी में 12वीं पास छात्रों को मौका मिलता है डीएलएड या बीएड दोनों? कोई कोर्स आप कर सकते हैं कि नहीं 12वीं पास, उसको देखेंगे। अगर आप लोग मान लेते सरकारी शिक्षक बन भी गए, उसके बाद तो सैलरी क्या होगी, ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि सर हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब हम नौकरी देखें या डीएलएड या बीएड में अपना समय लगाएं, ठीक है। इसके लिए एज लिमिट क्या है, एडमिशन की फीस कितनी होगी, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखें, जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आती है, जो नोटिस एक जारी की जाती है पीएनपी की तरफ से। देखिए, जो हमारा एडमिशन होता है वो पीएनपी के माध्यम से होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा डीएलएड में एडमिशन होगा उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। प्रशिक्षण हेतु आवेदन, यहाँ पर सब कुछ देखिए लिखा है। सीटों पर चयन कैसे होगा, शैक्षिक अर्हता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी, ठीक है, मतलब एडमिशन लेने के लिए। तो जरा देख लेते हैं शैक्षिक अर्हता यहाँ पर क्या मांगी गई है। देखिए, कोई भी बच्चा एडमिशन वो ले सकता है। देखिए यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण 2023 या 24 इस बार जैसे हमारा होगा। चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सीबीएसई, आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, आपका हाई स्कूल कंप्लीट होना चाहिए, 12वीं कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल 12वीं में परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन जब बात आती है आपके ग्रेजुएशन की, ठीक है, अगर आप बीए बीएससी कुछ भी कर रखे हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर जरा समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो बाद में आप लोग परेशान होंगे। बहुत वीडियो देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल है सर हमारा 49.5% है, तो फिर देखिए आप आवेदन के पात्र ही नहीं हो पाएंगे। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे ना, वहां पर आप नंबर डालेंगे तो फिर वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, अब देखिए आप आरक्षण का फायदा कैसे मिलेगा। अगर ओबीसी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, तो आपको मिनिमम 45% तक एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 50% न्यूनतम। ये है ग्रेजुएशन के नंबर की बात हो रही है। ग्रेजुएशन याद रखिएगा, ये आपका हाई स्कूल इंटर से मतलब नहीं है। एक बात याद हो गई। तो कौन बच्चे आवेदन के पात्र हैं? जिनका मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% जनरल कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग में 45% तक है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। एक कंडीशन कंप्लीट। एज लिमिट जरा देख लीजिए, आयु। ये दोस्त याद रखिएगा, 1 जुलाई तक, इस बार जब आप लोग 2024 में भी जाएंगे तो उम्मीद है कि डेट 1 जुलाई रखी जाएगी। 1 जुलाई 2024 रखी जा सकती है, ये माना जा रहा है। ये चेंज भी हो सकता है, हम आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आप 18 वर्ष की एज कंप्लीट करते हैं। अगर आपका एज 18 साल नहीं हो पाएगी तब भी आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता निवास। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में, याद रखिए दोस्तों, अगर आपके पास, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का, तब तो आप आवेदन के पात्र हैं, नहीं तो आप आवेदन के पात्र नहीं होंगे। याद रखिएगा, आवेदन के पात्र कौन है? यूपी वाले बच्चे, ठीक है। आप अदर स्टेट के हैं तो आपके यहाँ डीएलएड होता है, वहां कर सकते हैं। अगली कंडीशन क्या, उसको जरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगली कंडीशन दोस्तों आती है, जरा देख लेते हैं। पिछली बार दोस्तों जब आवेदन हुआ था तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 700 रुपए फीस वसूली गई थी, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा फीस है, सही बात है, 100-200 में भी काम हो जाना चाहिए। क्या मतलब है, कोई पेपर भी कंडक्ट नहीं होता। जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 700 रुपए ज्यादा क्यों लगते हैं पता है? जैसे मान लेते हैं आपने बीएड का फॉर्म भरा, वहां पर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, काफी व्यवस्था की जाती है, काफी वो सब रहता है। लेकिन दोस्तों डीएलएड में क्या होता है? डीएलएड में आपने फॉर्म भरा, आपकी सीधी मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपका एडमिशन होगा। कोई मतलब नहीं, कोई पेपर नहीं होगा, कोई सुरक्षा व्यवस्था, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि भैया पैसे ज्यादा लिए जा रहे हो, सच बात है।
SC और ST कैटेगरी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में 500 रुपये, विकलांग श्रेणी से आप आते हैं तो 200 रुपये देना पड़ेगा। चलिए और कुछ देखते हैं। ये दोस्तों आपका फीस स्ट्रक्चर है, एक साल में आपको कैसे कैसे कितना रुपये आपका लगता है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, डाइट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 10,200 रुपये है। एक बात समझ लीजिए, अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, ठीक है, जिसको आप सरकारी कॉलेज बोलते हैं, और आपको बता दें DLED या BTC में इसको बोला जाता है डाइट, DIET आपका, ठीक है, इसको आप डाइट बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा डाइट, ठीक है। तो आपको एक साल के लिए 10,200 रुपये फीस मात्र देना है, 1 रुपये से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोग निजी संस्थान में जा रहे, देखिए निजी संस्थानों हेतु प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको एक साल का 41,000 रुपये, अंतर देख सकते हैं, 4 गुना का अंतर है। तो भैया सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो बढ़िया है। सरकारी कॉलेज मिलेगा कैसे, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको एक बात और बता दें, 2500 रुपये आपका रिफंडेबल शुल्क होता है। अगर आपने 2 साल में 20,400 रुपये भरा, देखिए पहले साल 10,200 देंगे, नेक्स्ट ईयर भी 10,200 देंगे, लेकिन दूसरे साल के बाद तक ये आप 2500 रुपये रिफंड करा लेंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भैया ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है कि इन बच्चों का पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, पहले दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको दोस्तों पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। भैया इन लोग को भैया पैसा जल्दी चाहिए होता है, ठीक है ना, जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस या रीप्रिंट ई रिसिप्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुरंत पेमेंट करना, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, और उसके बाद प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोस्तों प्रिंट करना अनिवार्य है, ये आपके पास होना चाहिए, इसकी जरूरत देखिए सब डेट को हटाइए, पिछले साल की। ये दोस्तों कब काम आती है ना, जैसे आपने फॉर्म भरते समय आपने डाल दिया कि हाई स्कूल में 10th में आपके 85%, ठीक है, और आपके थे एक्चुअल में 80%, वो गलती से 205% आपने ज्यादा डाल दिया, तब आपका वहां पर दोस्तों एडमिशन नहीं हो पाएगा। वो रीजन ये है ना, आप एक भी नंबर ज्यादा नहीं डाल सकते, याद रखिएगा। अगर आपका हाई स्कूल में आ रहा 470 नंबर और आपने डाल दिया 450 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, सही मान लिया जाएगा। लेकिन गलती से 471 हो गया तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। याद रखिएगा, एक नंबर ज्यादा नहीं डाल सकते, नंबर कम डाल देंगे तो क्या दिक्कत, क्या फायदा होता है कि उसमें लगता है कि आपने मेरिट को प्रभावित नहीं किया है, इसलिए आपका एडमिशन उस केस में हो जाता है, नंबर कम डालने के केसेस में। लेकिन नंबर ज्यादा डालने के केसेस में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो पाता। फिर भी एडमिशन होगा आपका डायरेक्ट के बेसिस पर होगा, लेकिन फिर वही है, सरकारी कॉलेज का आपका सपना रह जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हर एक बात को हम आपको इसीलिए पहले से बता देते हैं, जो भी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी बच्चे हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देख के, उनका एडमिशन 100% होगा। कम पैसे में एडमिशन कैसे कराना है, फ्री में कैसे एडमिशन कराना है, देखिए आपको बता दें। SC ST कैटेगरी में और कभी कभी OBC कैटेगरी में भी बहुत से कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज आपका फ्री में एडमिशन ले लेते हैं स्कॉलरशिप के बेस पर। अब भाई कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ सीटें नहीं भर रहे हैं, तो लास्ट ईयर से DLED में डिमांड काफी बढ़ी है, तो इस साल आप B.Ed में ट्राई कर सकते हैं, ये बात ठीक है। जब B.Ed में सीटें खाली जाएंगी, DLED में बच्चे ज्यादा आएंगे, तो सिंपल सी बात है कि स्कॉलरशिप के बेस पर आपका फ्री में एडमिशन ले लिया जाएगा। तो जहां पर भी आपको फायदा मिल रहा है, आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें होती रहेंगी। फिलहाल सरकारी शिक्षक की जो सैलरी स्टार्ट होगी 50,000 रुपये से स्टार्ट होगी, जब आप लोग का DLED कंप्लीट होगा। हो सकता है उस समय तक ये सैलरी 70 से 90,000 तक भी चली जाए, आज से 2 से 3 साल बाद, ठीक है ना। तो सैलरी अच्छी खासी बढ़ती है टीचर की कभी कभी। तो अभी आप लोग अगर 2024 में एडमिशन लेंगे, जरा समझ लीजिए, तो 2024 से लेके 2026 तक का आपका बैच ही बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2026 से 27 तक आपका DLED कंप्लीट होगा, टेट का पेपर देंगे, सुपर टेट का आएगा नोटिफिकेशन, उसके बाद आपकी जाके शिक्षक भर्ती में नौकरी चयनित होंगे, नौकरी लगेगी, तो तब तक एक अच्छी सैलरी आपकी बन चुकी होगी, ठीक है ना। 12वीं पास छात्रों को यूपी में फिलहाल मौका नहीं मिलेगा, सैलरी बहुत अच्छी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए हमारा 87 38 07 92 16। ये नंबर पर आप कॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो 87 38 07 92 16। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो मैसेज करिएगा,
आवेदन दोस्तों बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, एक बात और क्लियर करते जाए, ठीक है ना। बहुत से बच्चों के मन में सवाल होगा सर आवेदन कब से शुरू होगा, तो उम्मीद है कि अगले महीने तक हम इसका नोटिफिकेशन देख लेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।